कि किसी लाइन सेगमेंट के द्वारा किसी पॉइंट पर बनाया गया एंगल को प्लेन एंगल कहते हैं। इसी तरह से किसी एरिया के कारण मेरे माथ पर बनाया गया एंगल को सॉलिड एंगल कहते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, साथ में बेल बटन भी दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। Hello my dear students, as you know, we are starting a chapter class 11th physics, that is units and measurement. In the previous video lecture we have discussed about what is unit, what is fundamental or basic physical quantities, how do we measure a length, and paradox method in details, and supplementary unit, that is solid angle or plane angle, and all those things. If you are not watched that video till now, then go to the channel playlist and see there. If you have any type of problem related to that topic, then write down the comment section and I will reply your query as soon as possible. Okay. Now, in this video, we are going to discuss solid angle. In the last previous video lecture, we have discussed only plane angle. Now, in this video, we are going to discussing about solid angle. So, let's start. Solid angle. Solid angle. Angle subtended at a point. Angle subtended at a point. Angle subtended at a point, around a point, or around a point. Angle subtended at a point or around a point by an area element, or area is known as, is called solid angle. जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा मेरे प्यारे बच्चों, प्लेन एंगल के लिए मैंने आपको ठेठी भाषा बताए थे कि किसी लाइन सेगमेंट के द्वारा किसी पॉइंट पर बनाया गया एंगल को प्लेन एंगल कहते हैं। इसी तरह से किसी एरिया के कारण मेरे माथ पर बनाया गया एंगल को सॉलिड एंगल कहते हैं। किसी एरिया के द्वारा मेरे माथ पर ये वाला पॉइंट पर बनाया गया एंगल को सॉलिड एंगल कहते हैं। तो यहां पर हम इसको समझने के लिए एक कोण हम बनाते हैं। यहां पर ये कोण हो गया, ये इसका बेस वाला पोर्शन हो गया, ठीक है, ये इसका बेस वाला पोर्शन हो गया। यहां पर भी एक हम बना लेते हैं, एक होलो, ठीक है। ये जो एंगल हुआ इसको डी ओमेगा बोलते हैं। ये जो एंगल हुआ मेरे प्यारे बच्चों, यही हुआ सॉलिड एंगल। दिस इज सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, ठीक है। अब यहां पर कंपेयर कर सकते हैं, ये बोर्ड है, यहां पर मान लीजिए कि ये बोर्ड है। ये बोर्ड के द्वारा मेरे इस माथा पर लगाया गया जो एक पॉइंट पर रहेगा, इस फ्रेम के पॉइंट पर जो मेरे माथा पर लगाएगा, जो माथा पर जो एंगल बनेगा उसको प्लेन एंगल बोलते हैं। और ये बोर्ड, पूरा बोर्ड के एरिया के द्वारा मेरे माथा पर जो लगेगा एंगल, जो बनेगा एंगल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। तो ये हो गया सॉलिड एंगल मेरे प्यारे बच्चों। ये ओमेगा हुआ, ग्रीक लेटर ये ओमेगा, हम लोग रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट में ये ओम बोलते हैं, OHM, ओम, ठीक है। तो ये हुआ सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? मैंने आपको प्लेन एंगल का फॉर्मूला बताया था, मैंने आपको प्लेन एंगल का फॉर्मूला बताया था, आपको याद होगा, है ना। मैंने क्या बताया था आपको प्लेन एंगल का फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों? डी थीटा इज इक्वल टू डी एस बाय आर। और सॉलिड एंगल का क्या फॉर्मूला हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए बाय आर स्क्वायर, डी ए बट्टा आर स्क्वायर। यानी कि ए क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? एरिया बट्टा डिस्टेंस का स्क्वायर, एरिया अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर।
डिस्टेंस का स्क्वायर, एरिया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। आपको सारा चीज क्लियर होगा, आप सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखिए तभी क्लियर हो पाएगा। तो एरिया अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। अब हम इसको ज्यादा कॉन्सेप्ट में समझने के लिए हम एक फुटबॉल बनाते हैं। फुटबॉल का आप सभी नाम सुनने होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि फुटबॉल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो यहां पर हम इसको इरेज करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपने नोट डाउन नहीं किए हैं तो अभी तक नोट डाउन कर लीजिए, अगर नहीं किए हैं तो वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर एक फुटबॉल बनाने के लिए हम जा रहे हैं, जिससे आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट बनेगा, ठीक है, समझने में ज्यादा आसानी होगी। तो यहां पर हम फुटबॉल बना रहे हैं, आप देखते रहिए। फुटबॉल यू ये फुटबॉल हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब फुटबॉल में क्या होता था पहले, दूसरा डिफरेंट कलर का, ब्लैक होता था, व्हाइट होता था, रेड होता था, इस तरह का टुकड़ा करके फुटबॉल बनता था। इस तरह से मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, इस तरह से फुटबॉल बनता था मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे करके यू डिफरेंट एलिमेंट, छोटा एरिया, ये हो गया फुटबॉल आपका, ठीक है। अब ये एक सेंटर मैंने मान लिया और ये आपका रेडियस हो गया। एक छोटा सा एरिया यहां पर ले लिए, रेडियली आउटवर्ड इसको बोलते हैं, रेडियली आउटवर्ड। ये एरिया A1 मान लिए और इसी तरह से एरिया दूसरा ले लिए, तो ये A2 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, A2। अब इसी तरह से हमको नहीं मालूम है कि ये टुकड़ा कितना है एक फुटबॉल में, तो N मान ले। टोटल एरिया के लिए N मान सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, आप कमेंट कीजिए, ठीक है। टोटल सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू, सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था डिस्टेंस, एरिया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डी ओमेगा। आपने ये फॉर्मूला से ही करेंगे, डी ओमेगा इज इक्वल्स टू एरिया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर। अब देखिए एरिया ए है, A1 है ना एरिया, ये एरिया का बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये एरिया A1, डिस्टेंस मतलब एरिया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर R स्क्वायर होगा। इसी तरह से A2 अपॉन R स्क्वायर होगा। इसी तरह से डॉट 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 करते करते AN तक AN अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा, हाँ ना, बोल। तो यहां पर 1/r स्क्वायर होगा मेरे प्यारे बच्चों, 1/r स्क्वायर सब में से कॉमन ले लिए। अब क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2, फिर डॉट 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 करते AN तक, ठीक है। अब इस तरह से ये गोला बन गया। अब गोला का आयतन यानी कि एरिया ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू, आपको मालूम है, 4πr स्क्वायर। यहां पर हम लिख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों 4πr स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर होगा। R स्क्वायर गया हवा खाने, तो क्या बच गया मेरे प्यारे बच्चों, 4π बच गया, ठीक है। ये 4π बचा तो क्या हो गया, टोटल सॉलिड एंगल बाय क्लोज सरफेस इज 4π। टोटल सॉलिड एंगल बाय क्लोज सरफेस इज 4π। टोटल सॉलिड एंगल बाय क्लोज सरफेस इज सॉलिड एंगल, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको सॉलिड एंगल समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। प्लेन एंगल क्या होगा कि किसी लाइन सेगमेंट के द्वारा किसी पॉइंट पर किसी लाइन सेगमेंट के द्वारा किसी पॉइंट पर जो बनेगा एंगल, उसको प्लेन एंगल बोलते हैं। किसी एरिया के कारण मेरे माथ पर जो फोर्स लगेगा, मेरे माथ पर जो एंगल बनेगा, सॉरी फोर्स ने, जो माथ पर मेरे एंगल बनेगा, उसको हम लोग सॉलिड एंगल बोलेंगे। इस बोर्ड के कारण जो मेरे माथा पर जो फोर्स लगेगा ये पॉइंट पर, इसको हम लोग सॉलिड एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो प्लेन एंगल के लिए हम लोग फॉर्मूला देखे थे, d थीटा इज इक्वल टू ds बाय r, ठीक है। d थीटा इज इक्वल टू ds बाय r देखे थे मेरे प्यारे बच्चों। और इसके लिए फॉर्मूला d ओमेगा इज इक्वल टू एरिया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर देखे हैं, ठीक है, और dA बाय r स्क्वायर। इस तरह से हम लोगों ने सॉलिड एंगल को कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ठीक है। अब यहां पर एक चीज मैं आपको बताना भूल गया,
कि आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्या ऐसे यूनिट है, ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास यूनिट है मगर डायमेंशन नहीं है। अगला चैप्टर में मैं आपको बताने वाला हूं, डायमेंशन पढ़ाएंगे तब पता चलेगा आपको, ठीक है। तो डायमेंशन आया बात, तो डायमेंशन का डेफिनेशन मुझे याद है, मैं आपको बता रहा हूं। डायमेंशन आर द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी इज रेज्ड बाय सम पावर, दैट पावर इज कॉल्ड डायमेंशन। और सारा चीज के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन तो एक क्वेश्चन यहां पर यह बन सकता है, क्या वहां पर डायमेंशन वाला चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे तो यूनिट रहेगा तभी डायमेंशन बनेगा। अब यहां पर ये एक स्पेशल केस हो गया मेरे प्यारे बच्चों, स्पेशल केस ये हो गया कि इसका यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है। दिस इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, दिस इज द स्पेशल केस, ठीक है। दिस इज द स्पेशल केस, रेडियन और स्टेरेडियन, ठीक है। अब रेडियन को RAD रैड के द्वारा डिनोट करते हैं हम लोग, और स्टेरेडियन को SR के द्वारा करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस लॉकडाउन के दरमियान अपने घर में ही पढ़ाई करना है, रहना है। स्टे होम, स्टे सेफ एंड फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरसेस, ओके। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।